हेलो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल विज्ञान सदन में। तो हमने लास्ट क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस क्लास 10th की। चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 12 है, ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ हम यूज़ करते हैं, ठीक है, चार्जेस क्या होते हैं, करंट क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो हम जो हमने इलेक्ट्रिक करंट डिस्कस किया था उसी से ये लेक्चर कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद कुछ टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट से। सो करंट क्या होता था? अगर मैं बात करूं करंट की, एक मिनट, करंट क्या होता था? करंट होता था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसका मतलब Q अपॉन T लिखते थे, राइट। तो मतलब क्या है कि हमारे पास अगर एक कंडक्टर है तो उसके एक एंड से दूसरे एंड पे या किसी क्रॉस सेक्शन पे भी हम कह सकते हैं, किसी एरिया पे अगर मान लो कि चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, और उस चार्ज को फ्लो होने में टी टाइम लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये चार्ज टाइम के हिसाब से किस तरीके से फ्लो हो रहे हैं वो क्या कहलाता था? करंट कहलाता था। मतलब चार्जेस का फ्लो जो होता है टाइम के हिसाब से कैसे वेरी कर रहा है वो हमारा करंट होता था, राइट। तो अब जरा समझते हैं आगे। एक टॉपिक आता है जिसे कहते हैं हम 1 एम्पियर। तो अब ये सर 1 एम्पियर क्या होता है? अगर मान लीजिए कि हमारे पास चार्ज हो 1 कूलम, ठीक है, 1 कूलम चार्ज हो और इस चार्ज को फ्लो होने में टाइम लग रहा हो 1 सेकेंड का, तो उस टाइम पर जो करंट होता है उस करंट को हम कहते हैं 1 एम्पेयर, ठीक है। तो जरा डेफिनेशंस भी देख लेते हैं। 1 एम्पेयर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। मतलब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में कितना फ्लो कर रहा है वो हमारा 1 एम्पेयर करंट होता है। क्लियर है? ओके। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 12.1, तो वो जरा डिस्कस करते हैं फिर आगे चलते हैं। एक मिनट, यस। सो एग्जाम्पल नंबर है 12.1। क्वेश्चन कहता है अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। फिलामेंट क्या होता है? हमारे पास जो बल्ब होता है, सपोज ये हमारे पास एक बल्ब है, इसके बीच में आपने देखा होगा ऐसा होता है, और ऐसे पुराने टाइम के जो 100 वाट्स के बल्ब आते थे वो आपने देखे होंगे। तो ये जो वायर होती है इसे बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। आगे इसमें पढ़ने भी वाले हम, लेकिन अभी सिर्फ नॉर्मल समझ लेते हैं। तो एक करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास 0.5 एम्पियर का करंट ड्रॉन किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। कौन कंज्यूम कर रहा है? फिलामेंट कंज्यूम कर रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब का। कितने टाइम के लिए? 10 मिनट्स के लिए। तो हमें बताना है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, मतलब उसका चार्ज कितना होगा। सो एक बार इसे इरेज कर देते हैं, बहुत होच पोच हो गया। चलिए, सो हमें गिवन क्या है? करंट गिवन है I 0.5 एम्पियर। उसके बाद जो टाइम दे रखा है हमें वो दे रखा है 10 मिनट्स। तो सिंपल सी बात है, लास्ट लेक्चर्स में हमने डिफाइन किया था, बात भी की थी कि जो यूनिट्स होती हैं इनकी टाइम की, वो क्या लेते हैं? हम सेकंड लेते हैं। तो ये किस में है? मिनट में है, तो इसे किस में चेंज करना पड़ेगा? सेकंड्स में। सो 10 और 1 मिनट में कितना सेकंड्स होते हैं? 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स। सो इस मिनट को चेंज करने के लिए हमने 60 से मल्टीप्लाई करा दिया और अब ये सेकंड्स में हो गया। तो कितना हो गया?
16 × 10 600 सेकेंड्स हो गया। अब उसने पूछा था चार्ज, तो Q पूछा था, चार्ज का मतलब होता है Q। तो कैसे निकालेंगे सर? I जो होता है उसका फॉर्मूला होता था Q/T। तो अगर यहाँ से मुझे Q निकालना है तो ये T यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो Q क्या आ जाएगा? I × T। I हमारा था 0.5 एम्पियर, ठीक है, और टाइम था हमारा 600 सेकेंड्स। सो 0.5 एम्पियर इंटू 600, पॉइंट हटाओ, नीचे 10 लगा लो, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 से ये 300 पे कैंसिल हो गया, तो हमारा चार्ज कितना आ गया? 300, और चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम, तो हमने इसे कूलॉम में डिफाइन कर दिया। क्लियर है? आई होप ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं आगे। चलिए, एक टॉपिक है, हम पढ़ने वाले हैं कि जो चार्जेस फ्लो करते हैं वो करते कैसे। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि चार्जेस फ्लो कैसे करते हैं वायर के अंदर। सो टॉपिक है हमारा फ्लो ऑफ चार्जेस इनसाइड अ वायर। ये बेसिकली एक्स्ट्रा टाइप का चीज़ है, लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं कि क्या है ये। अब होता क्या है, जनरली जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। और सॉलिड होने का मतलब इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, वो बिल्कुल क्लोज्ड होते हैं। तो अगर ये वायर है हमारे पास, सपोज करो कॉपर की वायर मान लो, किसी भी चीज़ की वायर मान लो, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो समथिंग कुछ ऐसे होते हैं। तो फिर चार्जेस कैसे मूव करते हैं? सो चार्जेस तभी मूव करते हैं जब सॉलिड हो। क्या हो हमारे पास? चार्जेस का फ्लो तब होगा जब ये हमारे पास कंडक्टर सॉलिड होगा। ठीक है सर, मतलब इनके बीच में जो स्पेसिंग होनी चाहिए वो एटम्स की बहुत कम होनी चाहिए, या होनी ही नहीं चाहिए, बहुत क्लोज्ड अटैच्ड होने चाहिए एक दूसरे से। ठीक है, अब क्या होता है, एक परफेक्ट सॉलिड अगर होगा, कैसा होना चाहिए भी? परफेक्ट सॉलिड अगर होगा तो उसमें से इजीली फ्लो हो पाएंगे चार्जेस। ठीक है, ओके। तो अब एक्चुअल में अगर हम बात करें तो एक मोशन जो होता है, किसका? मोशन ऑफ चार्जेस, उसके लिए एक वेलोसिटी होती है जिसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब सर ये क्या होती है? मतलब चार्जेस फ्लो करने की जो स्पीड होती है उसे बोलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ये हम कब बात करते हैं? मान लो सपोज करो एक स्टेडी करंट है। स्टेडी करंट का क्या मतलब है? स्टेडी करंट का मतलब है कि जैसे मैंने एक वायर के अंदर बोल दिया कि इसके अंदर 1 एम्पियर करंट ही जाएगा बस। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? हमने स्टेडी करंट दे दिया कि हमेशा ये 1 एम्पियर करंट ही लेगा, या एक करंट जो है हमारा वो फिक्स्ड हो गया, फ्लो हमारा फिक्स्ड हो गया, चेंज नहीं हो रहा वो। ठीक है, तो एक स्टेडी करंट जा रहा था, ठीक है, और जिस एवरेज वेलोसिटी से चार्ज जाएगा उसे बोलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब जनरली होता क्या है कि जब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर के केस में ये होती है 1 mm/सेकेंड। लेकिन आपने देखा होगा कि जो भी हमारा सर्किट होता है, जैसे अगर मान लो घर में लाइटिंग है
तो लाइट जैसे ही हम ऑन करते हैं वैसे ही लाइट हमारी ऑन हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि इसे तो देखो 1 mm 1 सेकंड में जाएगा, तो इसे तो काफ़ी टाइम के बाद ऑन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो कंडीशन है, ये 1 mm पर सेकेंड, ये एक्चुअली में पॉसिबल है, लेकिन क्या है, जब हम चार्जेस की बात करते हैं तो वो जनरली मूव करते हैं स्पीड ऑफ लाइट से। ठीक है, अगर ऐसा होता तो कुछ टाइम के बाद चीज़ें होती, लाइट ऑन थोड़ी देर के बाद होती। तो स्पीड ऑफ लाइट की वजह से मूव करते हैं, और इसी की वजह से वो तुरंत हमें दिखाई देता है उसका इफेक्ट कि लाइट ऑन हो गई है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट, एक मिनट, इलेक्ट्रिक सर्किट कुछ ऐसा होता है। ये मान लीजिए आपका बल्ब हो गया यहाँ पर, फिर यहाँ हमने लगा दिया एमीटर, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं क्या होता है एमीटर। एक बार डायग्राम बना लेते हैं फिर देखते हैं। चलिए सपोज कीजिए ये करंट जा रहा है इस कंडक्टर में। कंडक्टर क्या है? अब देखो सर्किट का क्या मतलब होता है, पहले सर्किट समझते हैं। देखो सर्किट में एक बल्ब होगा, एक एमीटर हो सकता है, एक की हो सकता है। की का क्या काम होता है? जो हमारा कनेक्शन है उसे इस्टेब्लिश करना, मतलब पूरे सर्किट को कनेक्ट करना। ये हमारे पास सेल्स हो सकते हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हो सकता है, जिसे हम बैटरी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक सर्किट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अ कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब जो करंट पास होगा वो एक पहले तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होगा, मतलब फ्लो होता रहेगा, रुकेगा नहीं, और जो उसका पाथ होना चाहिए, जो रास्ता होना चाहिए, वो क्लोज्ड होना चाहिए। तो अगर आप कोई भी सर्किट देखेंगे तो वो आपको क्लोज्ड ही नज़र आएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसके अंदर क्या होता है? बैटरी होती है, उसके बाद आपका कोई इक्विपमेंट हो सकता है, या अभी इस केस में बल्ब है। ठीक है, एक एमीटर हो सकता है जो करंट को मेजर कर कर बताएगा, फिर की हो सकता है, या जिसे हम स्विच भी कह सकते हैं वो हो सकता है। वो बेसिकली सर्किट को जब हम चाहेंगे ऑफ करेंगे, जब हम चाहेंगे ऑन करेंगे, उसके लिए यूज़ होगा। और क्या हो सकता है? और तो क्या, बैटरी हो गई, बल्ब हो गया, एमीटर हो गया, की, स्विच हो गया, बस दैट्स इट। तो ये सब को जब एक मतलब क्लोज वायर, मतलब वायर से कनेक्ट कर देते हैं सभी को, और पूरा सर्किट क्लोज्ड हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है? इसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ठीक है, जब स्विच ऑफ होता है तो उस टाइम पे पूरा सर्किट क्लोज नहीं होता, इसीलिए करंट फ्लो नहीं हो रहा होता। लेकिन जैसे ही हम की को क्लोज कर देते हैं, मतलब ऑन कर देते हैं, तो हमारा सर्किट काम करने लगता है, और जो बल्ब है वो ग्लो हो जाता है। राइट, तो ये हमने ये टॉपिक जो पढ़ा ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे समझते हैं। आगे हमारे पास समझने के लिए क्या है? अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये क्या होता है? देखो, अगर सपोज करो कि यहाँ पर वाटर फ्लो आ रहा है, मतलब यहाँ पर कोई टैप हो सकता है, और ये 3rd फ्लोर पे एक टैंक रखा हुआ है।
दिस इज अ टैंक, दिस इज टैप, और मुझे यहाँ से यहाँ पानी फ्लो करवाना है, वाटर फ्लो करवाना है, तो क्या होगा वाटर फ्लो या नहीं होगा? सिंपल सी बात है, वाटर फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि ये जो टैंक है ये हाई प्रेशर पे है, और ये लो प्रेशर पे है। और जैसे हम जब बात करते हैं वाटर फ्लो की या किसी चीज़ के फ्लो की, तो वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर पे नहीं जा सकता, हाई से लो पे आ सकता है लेकिन लो से हाई पे नहीं जा सकता। उसी तरह अगर मान लो कि एक यहाँ पर मान लो टैंक है और यहीं ग्राउंड पे आपका टैप भी है, ये मान लो टैप है आपका और ये टैंक है, तो क्या इसमें फ्लो हो जाएगा? हाँ फ्लो होगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि दोनों का प्रेशर सेम हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर मुझे यही जो वाला लास्ट जो हमने एग्जाम्पल लिया, अगर इसी में देखें, अगर यहाँ फ्लो करवाना है तो क्या करना पड़ेगा? इस वाटर का जो यहाँ पर है, टैप में जो वाटर आ रहा है उसका प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। और प्रेशर बढ़ाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? पंप यूज़ कर सकते हैं। पंप का मतलब जैसे घरों में मोटर होती है, उस मोटर का यूज़ करके हम यहाँ पे जो टैप है इसमें से जो वाटर आ रहा है उसका प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वो 3rd फ्लोर पे भी आराम से पहुँच पाएगा। ठीक है, तो अभी अगर मान लो मैं एक ऐसा एग्जांपल लूँ कि टैंक यहाँ पर है, दिस इज़ अ टैंक, और मुझे वाटर ग्राउंड पे चाहिए, मतलब ये किसी हाइट पे है और वाटर मुझे चाहिए ग्राउंड पे, तो क्या वाटर फ्लो होगा? यस होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ ये हाई प्रेशर पे है एंड ये लो प्रेशर पे है। तो कोई भी चीज़ फ्लो होने के लिए क्या चाहिए? हाई प्रेशर और लो प्रेशर चाहिए, मतलब प्रेशर का डिफरेंस चाहिए। और हम यू सोचते हैं या समझते हैं कि जो प्रेशर भी हो वो कैसा हो? पॉजिटिव हो। पॉजिटिव होने का मतलब हाई प्रेशर ज़्यादा हो, लो प्रेशर कम हो। हाई से लो पे इजीली फ्लो हो जाती है चीज़ें, हाई प्रेशर से हम कहाँ जा सकते हैं? लो प्रेशर पर जा सकते हैं। सर ये क्यों बता रहे हो? ये वाटर से हमारा क्या मतलब? हम तो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं सर, वो बताओ ना आप। तो अब बात करते हैं कि ये जो बताया गया है ये क्यों बताया गया है। तो जैसे मान लो जो हमारा सर्किट होता है उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। अब अगर मुझे फ्लो ऑफ चार्जेस देखना है तो फ्लो ऑफ चार्जेस कैसे होगा? भाई देखो, ग्रेविटी तो यहाँ यूज़ होने वाली नहीं है कि हम कहें भैया ग्रेविटी है और ग्रेविटी की वजह से हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ग्रेविटी का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। ठीक है, सो अब जब कोई रोल नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स को अगर मूव करना है, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स को अपने को फ्लो करवाना है तो उसके लिए क्या चाहिए होगा? हमें प्रेशर डिफरेंस चाहिए होगा, राइट। हाई प्रेशर से चीज़ें कहाँ जाएगी? लो प्रेशर पे जाएगी। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रिक प्रेशर है। क्या है ये? इलेक्ट्रिक प्रेशर है। और इस इलेक्ट्रिक प्रेशर को ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट पे, एक टर्मिनल पे हाई पोटेंशियल होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का प्रेशर हाई होगा, और दूसरे टर्मिनल पे लो प्रेशर होगा या लो पोटेंशियल होगा। तो हाई पोटेंशियल से जो हमारे चार्जेस होंगे या इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इजीली फ्लो कर जाएंगे। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो अब हम समझते हैं आगे। अब ऐसा होता कैसे सर? देखो, सर्किट जो भी हमारे पास हो, जो अभी अभी हमने पढ़ा है, वो सर्किट एक क्लोज सर्किट है। मतलब उसे सर्किट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो क्लोज्ड है। तो अगर वो क्लोज्ड होगा
तो इसका मतलब क्या होगा, उसमें बैटरी तो होगी सर, और जो बैटरी होती है एक्चुअल में उसमें केमिकल होता है। और जैसे दो टर्मिनल होते हैं, हमेशा जो केमिकल होता है वो एक्सपेंड करने की कोशिश करता है। एक्सपेंड करने का मतलब है वो कंज्यूम होता है। तो जब हमारा सर्किट, जब भी जो भी हमारा सर्किट होता है, जब हम उसे ऑन करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर एक टर्मिनल पे हाई प्रेशर होता है, हाई इलेक्ट्रॉन्स का प्रेशर होता है, या हाई पोटेंशियल कह सकते हैं हम, और दूसरे पर क्या होता है, लो पोटेंशियल होता है। अब ये पोटेंशियल आता कहाँ से है सर, ये लाता है केमिकल चेंज। क्या होता है उसके अंदर, केमिकल, और केमिकल यूज होता रहता है उस केमिकल के कंजम्पशन की वजह से। क्या आता है, पोटेंशियल डिफरेंस आता है। क्लियर है? तो इसका मतलब सेल के अंदर सारा काम जो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, केमिकल के कारण हो रहा है, और इस केमिकल की वजह से ही पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही हमारे चार्जेस फ्लो कर पाते हैं। तो अब हम पोटेंशियल डिफरेंस को यहां से डिफाइन करेंगे। तो टॉपिक डालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर मान लो हमारे पास दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट ए मान लेते हैं और एक पॉइंट बी मान लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब एक चार्ज है जिसकी वैल्यू 1 कूलम कह सकते हैं। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब हो गया कि एक चार्ज है जिसकी हम वैल्यू यूनिट मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। ठीक है, कुछ कूलम चार्ज है तो क्यू चार्ज मान लेते हैं। इस क्यू कूलम चार्ज को, ठीक है, या क्यू चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो वर्क डन होता है उसे बोलते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में जो वर्क डन होता है वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसकी क्या दिक्कत है। सो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है इट इज द वर्क डन to move a unit charge from one point to another। क्लियर? ये किसकी डेफिनेशन है, हमारे पोटेंशियल डिफरेंस की। राइट, सो हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझा। अब पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैथमेटिकली अगर हमें शो करना हो तो पहले तो इसे डिनोट करते हैं कैपिटल वी से। तो जो हमारा वी होगा मैथमेटिकली वो क्या होगा, वर्क डन अपॉन चार्ज, कि कितना वर्क डन हुआ एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। तो इस वर्क डन को हम शो कर सकते हैं W से और चार्ज को शो कर सकते हैं Q से। तो जो हमारा V होता है वो होता है W अपॉन Q। ठीक है, और अब जब हम बात कर रहे हैं V हमारा W अपॉन Q होता है, तो इसकी अगर यूनिट की बात की जाए तो यूनिट क्या होगी, वर्क डन को हम किस में मेजर करते हैं, जूल्स में मेजर करते हैं। ठीक है, और चार्ज को किस में, कूलम में। तो जूल पर कूलम कह लो, या इसे हम
वो 1 नहीं बोलना चाहिए, वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसकी जो यूनिट होती है वो हमारी वोल्ट्स होती है। तो SI यूनिट जो होगी, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एक मिनट, तो जो SI यूनिट होगी पोटेंशियल डिफरेंस की वो हो जाएगी अपनी वोल्ट्स। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसे अगर डिफरेंट यूनिट लिखना चाहें, मतलब नॉर्मल जो यूनिट होती है जूल पर कूलाम लिख सकते हैं, 1 हटा सकते हैं अभी, फिलहाल जूल पर कूलाम लिख सकते हैं। तो जूल पर कूलाम को ही क्या बोल देते हैं हम, वोल्ट भी बोल देते हैं, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया उसका नाम क्या था, वोल्ट से रिलेटेड कुछ नाम था, उसका सरनेम वगैरह होगा तो उसी के नाम पे फिर ये वोल्ट रखा गया। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की क्योंकि खोज पहले से चल रही होगी तो इसलिए बाद में रख दिया गया। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ आई होंगी। अब एक चीज़ और है जिसे हम कहते हैं 1 वोल्ट क्या होता है। अब सिंपल सी चीज़ है, 1 वोल्ट क्या होता है। सपोज करो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ए पॉइंट मान लो, एक बी पॉइंट मान लो। इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे एक चार्ज को लेकर गए, और जो चार्ज रहेगा, ठीक है, वो कुछ भी रहे, ठीक है, तो उस चार्ज को ले जाने में अगर वर्क डन हो रहा है 1 जूल, ठीक है, और चार्ज कितना ले जाया जा रहा है 1 कूलम्ब, तो उस केस के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे कहेंगे हम 1 वोल्ट। तो यहाँ से ए से बी ले जाने में अगर एक 1 कूलम्ब का चार्ज है और यहाँ से यहाँ ले जाने में 1 जूल का वर्क डन हो रहा है, तो उसे हम 1 वोल्ट कह देंगे। ठीक है सर, डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। सो इसकी जो डेफिनेशन है वो है 1 वोल्ट is the potential difference between two points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another। ठीक है, सो ये हमारी बेसिक डेफिनेशन हो गई किसके बारे में, 1 वोल्ट के बारे में। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, अब देख लेते हैं ज़रा आगे क्या होता है। चलिए, तो हमारा 1 वोल्ट भी क्लियर हो गया टॉपिक। इसकी हमें क्या लिखनी है, अभी मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है, वो लिख देते हैं। एक मिनट, ब्लैंक पेज नहीं आ रहा, एक मिनट रुक जाओ। सो मैथमेटिकल फॉर्म की बात कर लेते हैं।
मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो 1 वोल्ट का मतलब है 1 जूल अपॉन 1 कूलॉम। अगर मान लीजिए 1 वोल्ट की या 1 एम्पियर की डेफिनेशन आ जाती है तो ये मैथमेटिकल फॉर्म जरूर लिख कर आएँ, ठीक है। तो इसे हम 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलॉम ऐसा भी लिख सकते हैं, या इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 1 जूल पर कूलॉम, ठीक है। बोथ आर द सेम थिंग। अब इसके आगे जो हमें डिस्कस करना है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए पोटेंशियल डिफरेंस बहुत है, ठीक है। ये एक थोड़ा लेंदी टॉपिक भी है और समझने में क्रिटिकल भी है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, फिर अगली क्लास में करेंगे। तो आज के लिए टाटा सन्नाटा, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।